हाय एवरीवन, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस जो कि आप बोल रहे थे बहुत ही टाइम से कि सीयूटी 2024 एग्जाम के लिए ड्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। क्या होगी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए जो कि इस बार आपको सक्सेसफुल बनाकर ही रहे, 100% लेकर ही आए हर एक डोमेन, लैंग्वेज या जनरल टेस्ट के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जो 2024 के फ्रेश स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको करनी है जिससे कि आप 100% लेकर आ पाए। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 मई एग्जामिनेशन डेट है, तो टोटल टाइम हमारे पास लगभग 4.5 महीने का है। आज 1 तारीख है और 130 से लेकर 140 दिन के आसपास आपके पास है। इसका मतलब टाइम आपके पास काफी अच्छा खासा है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले वेलकम टू द लेगेसी ऑफ सीयूटी अगेन। गाइस, सीयूटी एग्जाम में फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि एक ऐसा एग्जाम है जो सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत इंट्रोड्यूस किया। देखा गया इसके अंदर हाई कंपटीशन और सक्सेस रेट बहुत कम। मतलब अगर मैं 2022 की बात करूं तो 9,68,201 बच्चे अपियर हुए और कुल मिलाकर 21,159 बच्चों का 100% आया, मतलब 2.18%। अब मैं 2023 की बात करूं तो 11,16,011 बच्चों का वो क्या था, इतने बच्चे अपियर हुए थे और 22,836 बच्चों का 100% आया, मतलब सक्सेस रेट थोड़ा और कम हो गया, 2.04%। अब 2024 में आप बच्चे भी अपियर होने वाले हैं, तो मैं बताऊं एक्सपेक्टेड इन 2024 14 से 15 लाख बच्चे बैठने वाले हैं और उनमें से लगभग 24 या 24,500 बच्चों का 100% आएगा, मतलब सक्सेस रेट थोड़ा और कम हो जाएगा। जितने बच्चे बढ़ते रहेंगे सक्सेस रेट कम होता रहेगा, 1.65% का ही देखा जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एनटीए सभी को 100% बांट दे और भाई फिर मारा मारी मचे बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस अपनी चैप्टर वाइज या फिर सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी से। इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले डोंट डिपेंड ऑन द यूट्यूब ओनली। बिल्कुल भी यूट्यूब या किसी कोर्स पर डिपेंड मत रहो। अपने आप अब आपको करनी पड़ेंगी चीजें। यू हैव टू हैव दी रेनर मार्टिन बुक या फिर एसपी बख्शी बुक। दो ऐसी बुक है जो कि इंग्लिश में अपने आप में सुपर गुरु मानी जाती हैं। मतलब जो बड़े बड़े गुरु हैं वो भी इन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। तो आप लोगों के पास ये दो बुक होनी चाहिए। यकीन मानेगा दोनों में से कोई भी एक बुक अगर आप घोल के पी गए तो ग्रामर और आरसी का तो यार बेड़ा पार है। इसके अलावा फॉरगेट द सिलेबस। सिलेबस भूल जाओ, सिलेबस मत देखो यार। अगर मैं बात करूं इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट का सिलेबस इतना बेकार दिया हुआ है एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर, डिटेल सिलेबस है नहीं, दो चार केवल सेक्शन मेंशन किए हैं। तो फॉरगेट द सिलेबस, कवर एवरीथिंग इन द ग्रामर। जो भी कुछ भी आपकी इन दोनों किताबों में दिया हुआ है वो कवर करो, आरसी कवर करो। एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ो और मैं यहां पर सजेस्ट करूंगा द हिंदू का आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, जिससे कि आप लोगों में रीडिंग स्किल आ जाए। देखिए, आप लोगों की स्किल्स ऐसी होनी चाहिए कि आपने पूरा का पूरा आरसी पढ़ लिया, फिर आपसे उस आरसी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ ले, आप कोई कोई एंटोनिम सिनोनिम आ जाए। मतलब एंटोनिम सिनोनिम या वोकैब जो होती है वो आरसी जो ट्रेंड में चल रही होती है उन्हीं से रिलेटेड आता है और आरसी ऐसा का ऐसा उठकर आ जाता है द हिंदू से। तो गाइस, आपको जरूरी है द हिंदू न्यूज़पेपर अब पढ़ना। अब अपनी हैबिट थोड़ा सा सुधारो। नया साल आ गया है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लो। अगर मैं बात करूं न्यू ईयर रिजोल्यूशन की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आज कसम खा लो कि यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 100 मॉक्स। 100 मॉक्स में बहुत कम बोल रहा हूं, 100 मॉक्स टिल द एग्जामिनेशन। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि कम से कम 50 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस आप लगाकर चलो। 50 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। भाई देखो, कसम खानी है कि सीयूटी एग्जाम के अंदर 100% लेकर आना है तो वो इस तरीके से नहीं लेकर आ जाएगा। उसके लिए कड़ी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। यू हैव टू अटेम्प्ट द 50 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। बात करते हैं दूसरा बड़ा सेक्शन जो है, जो कि जनरल टेस्ट है। इन दोनों के अंदर सक्सेस रेट सबसे कम है और कंपटीशन सबसे ज्यादा बच्चे बैठते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने यही लिए है। जनरल टेस्ट के अंदर एटलीस्ट 7 मंथ का आप करंट अफेयर और जीके पढ़ लो, कम से कम 7 मंथ का। इसके बाद रीड एंड अगेन रीड, लूसेंट जीके आप उठा लो भाई। लूसेंट जीके किताब आती है, आप हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में अवेलेबल है। उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि जीके ऐसी चीजें हैं कि आज पढ़ी कल खत्म, इस तरीके से हो जाता है। तो आपको हर तीसरे चौथे दिन वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन यहां पर होना चाहिए, यू हैव टू अटेम्प्ट 150 क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस फ्रॉम दी क्यूए एंड एलआर, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी में से कम 150 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस लगाओ, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाए। स्पीड और एक्यूरेसी का मामला है जनरल टेस्ट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। अटेम्प्ट 150 मॉक्स बाय द एग्जाम, मतलब जब आपका एग्जाम हो टिल द एग्जाम, यहां पर आपको 150 मॉक्स कम से कम लगाने हैं। ये वाला जो सेक्शन है इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करें डोमेन की। स्टडी दी एनसीईआरटी थोरोली, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
3 से 4 डोमेन आप लेते हैं, तो आपको एनसीईआरटी को घोल कर पीना है यार, रट डालो एनसीईआरटी को। और जैसे जैसे पढ़ते रहो, एक हाइलाइटर ले लो, यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली। और आप उन नोट्स को लगातार पढ़ें, डेली पढ़ें। फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक जो है नॉट सीयूटी स्पेसिफिक, आपके पास सीयूटी स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, इस बात को लिख लो सबके सब। सीयूटी स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक मत रखो, अलग अलग टेक्स्ट बुक रखो। जैसे प्रदीप की टेक्स्ट बुक आती है, जैसे टुगेदर विद की टेक्स्ट बुक आती है, अरिहंत की टेक्स्ट बुक आती है, इस तरह से आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो यू हैव टू रीड देम, और आप अपने नोट्स जो है उनको अपडेट कर लो। आपको लग रहा है कि भाई ये कोई नई बात मैंने आज सीखी इस टॉपिक के बारे में, ये एक नया एग्जाम्पल है इस टॉपिक के बारे में, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का एग्जाम्पल भी बन सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड भी आ सकती है चीजें, तो उनको अपडेट करते चलो। उसके बाद टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज इसी तरीके से चलना है। टॉपिक वाइज होगा, फिर चैप्टर वाइज होगा, फिर यूनिट वाइज होगा, फिर फुल लेंथ मॉक आपको लगाने हैं। बट उसके लिए यू हैव टू फाइंड द बेस्ट रिसोर्स। आप toprankers.com से ले सकते हैं, फुली ऑथेंटिक और बहुत बढ़िया मॉक्स है। तो आप जरूरी नहीं है कि टॉप रैंकर से ले, मैं कह रहा हूं किसी से भी लो, लेकिन उनको पूरे के पूरे लगाओ। यू हैव टू फाइंड द बेस्ट रिसोर्स। और न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये होना चाहिए, हर एक डोमेन के अंदर कम से कम 120 मॉक आपको लगाने ही लगाने हैं। मैं तो कहूँ एक जगह का नहीं, कई जगह के मॉक ले लो भाई। यही एक तरीका है डोमेन के अंदर 100% लेकर आने का, यही एक तरीका है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में 100% लेकर आने का। और इसके अलावा अपना जो टाइम है वो डिवाइड कर लो। जो अपना टाइम है डेली का टाइम मैं बता रहा हूं, अपना सेक्शन 1, 2 एंड 3 इन तीनों के अंदर डिवाइड करो कि भाई 1 को मुझे इतने आर देने हैं, 2 को इतने आर देने हैं, और 3 को इतने आर देने हैं। 1 को इस समय से लेकर इस समय तक, 2 को इस समय से लेकर इस समय तक, और 3 को इस समय से लेकर इस समय तक। जब भी आपका सीयूटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ना कि वेलकम टू द लेगेसी ऑफ द सीयूटी 2024 अगेन। सीयूटी एग्जाम के जो लेगेसी है उसमें फिर से आपका स्वागत है, जहां पर हाई कंपटीशन है, सक्सेस रेट कम है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी ड्रॉपर वाले बच्चों की, कमेंट सेक्शन में देखता रहता हूं। कमेंट सेक्शन भर देना, अगर कोई भी क्वेरी है मैं रिप्लाई करूंगा या फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।